सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उस हॉरर स्टोरी का नाम है द हैलोवीन। इसमें एक एलिस नाम का लड़का आता है। वो उस दिन हैलोवीन होता है, इसलिए वो अपना कॉस्ट्यूम खरीदने बाहर जाना होता है। तो वो एक एवेंजर्स का कपड़ा लेता है। उस एवेंजर्स के कपड़े में वो रेड कलर का एवेंजर्स रहता है, क्योंकि उसको रेड कलर बहुत पसंद है। तो वो एवेंजर्स का कपड़ा लेके हैलोवीन के लिए पहनेगा, इससे चला गया उसको खरीद के। फिर आके उसकी मम्मी बोलती है, वो जब घर आता है उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम क्या खरीदे। एलेक्स बोलता है कि मैंने एवेंजर्स का कपड़ा खरीदा, वो भी रेड कलर का। उसकी मम्मी बोलती है, ओ ये एवेंजर्स है, तुम्हें एवेंजर्स बहुत पसंद है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है, तो एलेक्स बोलता है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। फिर उसका पापा बोलता है कि हाँ बेशक, मेरे बेटे को एवेंजर्स पसंद होना चाहिए, वो बुराई के खिलाफ के लिए रहता है। तो इसलिए तो वो एलेक्स कहने लगा, हाँ पापा, इसलिए मुझे बहुत पसंद है एवेंजर्स। तो ये बोल के वो सोने चला जाता है, क्योंकि दोपहर हो रही थी। फिर थोड़ा सा शाम होता है। शाम करीब वो अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन के लिए जाएगा, इसलिए वो रेडी हो रहा था। तभी उसके दोस्त आगे ट्रिक और ट्रीट भी ले और साथ में उसको भी लेके गए। और जब वो लोग जा रहे थे, उनको एक आंटी मिली जो भुरा रही थी उनको, आओ आओ आओ। तो वो लोग चले गए, वो तीनों। उधर में उसके दोस्त आए थे, एलेक्स जो वो लड़का था, स्टीवन और मैक्स। ये तीनों दोनों आए थे, और एलेक्स को जुड़ा के वो तीनों उन आंटी के घर चले जाते। फिर एलेक्स पूछता है कि क्या हुआ आंटी, हम आपको भुला रहे थे आप हम लोगों को। फिर आंटी बोलती मुझे बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। फिर उस एलेक्स ने बोला क्या चाहिए। मैक्स ने बोला कि उसकी बात मत सुनो, क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन वो समझता नहीं है। स्टीवन बोलता है कि मैक्स झूठ बोल रहा है। फिर मैक्स बोलता है, हाँ स्टीवन सही कर रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सुन के वो तीनों हंस हंस के आंटी से बात करने लगे। फिर आंटी गुस्सा हो गई। फिर उन दोनों को बोली कि तुम लोग इतना हंस रहे हो, इतना हंस रहा तो जाओ। फिर वो तीनों गुस्सा होके उधर से चले जाते ट्रिक और ट्रीट मारने। एक घर में वो लोग जाते ट्रिक और ट्रीट मांगने, लेकिन उधर का एक अंकल उसको घुसा रहता है इन तीनों को घर के अंदर। फिर घर के अंदर जाके वो लोग देखता है बहुत ही सुंदर सजा हुआ था घर, डेकोरेशंस हैलोवीन के। और वो एक कंकाल भी बैठा हुआ होता है, जो कि फॉल्स था। वो दोनों उस कंकाल के पास बैठ के कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बातें करने लगे, जैसे कि हैलोवीन के बारे में, भूत के बारे में। जैसे वो लोग बात कर रहे थे, अचानक से अंकल पता नहीं कहाँ से आ गए। फिर वो अंकल उन तीनों को बिस्कुट और दूध से ऑफर किए, लेकिन वो तीनों बोले कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर अंकल के जाते ही वो दोनों कुछ अजीब से बातें करने लग गए कि अंकल के बारे में, कि मुझे इधर में आके एलेक्स बोलने लगा, मुझे इधर में आके बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। फिर मैक्स भी बोलने लगा, मुझे भी कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब स्टीवन और मैक्स पीछे घूमते, तब वो दोनों उन्हीं अंकल को देखते हैं। फिर वो अंकल उन दोनों को भयानक जैसे गुस्से भरी आँख से देखते हैं। फिर स्टीवन एलेक्स को बोलता है, पीछे देखो एलेक्स, पीछे देखो। फिर एलेक्स पीछे देखा तो उसको वही अंकल गुस्से भरे
गुस्से भरे आंखों से मिले। वो दोनों जल्दी से निकलने की कोशिश किए, लेकिन वो दोनों नहीं निकल पाए क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो दोनों बहुत ही डर गए। फिर वो दोनों ज़मीन में बैठ गए। अंकल धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। करीब आते आते फिर मैक्स ने जोर से चिल्ला के वो उधर ही बेहोश हो गया। फिर एलेक्स कुछ ढूंढने लगा। एलेक्स को एक डंडा मिला। वो उसको लेके अंकल के पीठ में मारने जाता है, लेकिन अंकल ने रोक दिया होता है और अंकल उसको गुस्से के मारे फेंक देते और वो दोनों को जाने देते, लेकिन एलेक्स को बाहर ही छोड़ देते और वो अंदर ही फंसा रहता है। फिर वो एक तरीका निकाल के वो भी बाहर चला जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अंकल जब भी आते हैं, अंकल एलेक्स को देख लेते हैं, लेकिन एलेक्स बच जाता है और वो निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन उसके दोस्त बहुत ही रो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों घर नहीं जा सकते। वो लोग जब भी घर जाते उनकी मम्मी डांट रही है, इसलिए वो तीनों रोने लगे। फिर वो तीनों कुछ हिम्मत जुटा के जाते हैं, फिर डांट खाते हैं, लेकिन उसके सुबह वो अंत नहीं होता है। जब वो तीनों स्कूल में जब मिलते हैं, वो तीनों बहुत ही डरे होते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत ही खराब नाइटमेयर देखे होते, तो इसलिए वो दोनों बहुत डरे होते। फिर रात को वो लोग जब आ जाते हैं घर, एलेक्स की मम्मी उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा गया, लेकिन एलेक्स कुछ बोल नहीं रहा था। चुपचाप खाना खा के चला जाता है। फिर रात को जब एलेक्स की मम्मी पापा सो जाते हैं, एलेक्स विंडो खोल के मैक्स को वो पता नहीं। गाइस, आपको अगर पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय।